आज की वीडियो में हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करना सीखेंगे। ये मैंने अस्तर वाला सूट ले रखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम कंचन है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो ये मेरे पास रेडीमेड सूट आया हुआ है। इसका जो फ्रंट का नेक है वो बना बनाया है और इसके जो बॉटम में इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, मतलब कि लेस लगी हुई है। आज हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे। और ये इसका बैक वाला पार्ट है। बैक वाला पार्ट बिल्कुल सिंपल कपड़ा आया है और जो अस्तर के लिए आया, अस्तर और जो हमारा पैंट का कपड़ा है वो सेम ही फैब्रिक आ रखा है। इसे हम क्रेप फैब्रिक बोलते हैं। इसमें मैं इसके अस्तर की कटिंग करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इसके सूट की कटिंग करूँगी। तो सूट के लिए मैंने जो ये हमारा इसका अस्तर वाला फैब्रिक, मतलब जो मेन फैब्रिक है, उसको पहले देखना है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही है। तो जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझे बोला है कि जो मेरा सूट है, सूट की लेंथ जितनी भी इसमें है उतनी ही मैं तैयार रखूँगी। तो 1 इंच ऊपर की तरफ इंच टिप को रखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि टोटल लेंथ कितनी आ रही है। तो जो इस सूट की टोटल लेंथ है वो 45 इंच आ रही है। तो अब इसको मैं बाद में देखूंगी कि हमें इस कितना रखना है, क्योंकि हमें इसके अस्तर के अकॉर्डिंग और इसके बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी लेंथ रखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसकी अस्तर की कटिंग करूंगी। फ्रंट पार्ट के लिए ये यहाँ पर मैंने 11.5 इंच तक कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है, मतलब 4 फोल्ड में करके रखा हुआ है। इसका फ्रंट और बैक पल्ला मैं साथ में ही कट कर रही हूँ। तो इसको कपड़े को बराबर करके रख लेंगे, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हमें बराबर करना है। अब हम इसमें ऊपर की तरफ आधे इंच पे हमें इस तरह से एक मार्किंग करनी है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो इस लाइन से ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ से अपने तीरे को लेना है। सबसे पहले हम इसका जो शोल्डर है, जो तीरा है, वो मैं यहाँ पर 5.75 इंच रख रही हूँ, यानी कि 5.5 से 2 डंडा एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर लेना है शोल्डर के लिए। उसके बाद जो इसका आर्म होल है, वहीं से मैं इसके आर्म होल की मार्किंग करूँगी। इसके आर्म होल में 7 इंच रख रही हूँ। अब इन दोनों लाइन को मिला लेना है इस तरह से। पहले यहाँ पर हमें इसकी कमर की मार्किंग करनी है, तो 14 इंच में मैं इसकी कमर की मार्किंग कर रही हूँ। और जो इस हिप की मार्किंग है वो मैं यहाँ पर 19.5 इंच कर रही हूँ। ज़्यादा हमें लंबा चाक इसका नहीं रखना है, तो यहाँ पर मैं इसको 19.5 इंच पर ही इसकी चाक रखूँगी। अब इन तीनों मार्किंग को मिला लेना है इस तरह से, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये तीनों हमारी मार्किंग हो गई है, चेस्ट, वेस्ट और हिप की। अब हमें यहाँ पर इसकी शोल्डर जो हमने रखा था, यहाँ पर हमें 5.75 और नीचे भी हमें 5.75 रखना है। तो इस तरह से हमारी ये आर्म होल की मार्किंग हो जाएगी। सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों मार्किंग को मिलाते हुए। उसके बाद जो हमारी इसकी चेस्ट है, वो चेस्ट हमने यहाँ पर 34 इंच रख रखी है, तो उसका मैं 1/4 करूँगी। 8.5 इंच हम यहाँ पर रख रहे हैं और 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए रखूँगी। उसके बाद जो इसकी कमर है वो यहाँ पर 29 इंच है, तो मैं यहाँ पर 7.25 इंच कमर के लिए रख रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पर कमर की मार्किंग कर मार्जिन के लिए रख रही हूँ। उसके बाद हिप के लिए यहाँ पर 9 इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि 36 इसका हिप है और 1.5 इंच ही हम हिप के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। अब इन तीनों लाइनों को हमें मिला लेना है। जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर उससे फिटिंग वाली लाइन को मिलाना है और जो मार्जिन वाली लाइन है उससे मार्जिन वाली लाइन को मिलाना है। तो तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला लेना है। अब इनको मिलाने के बाद अब हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे, यानी कि जो हमें आर्म होल की गोलाई देनी है उसकी मार्किंग करनी है। तो आधा इंच हमें इस लाइन से अंदर की तरफ लेना है और आधा इंच हमें बाहर की तरफ एक मार्किंग करनी है। तो इन दोनों मार्किंग को बराबर रखते हुए इस तरह से हमें कपड़े को मिला लेना है और दोनों मार्किंग को ऊपर वाले जो हमारा शोल्डर वाला मार्किंग है वहाँ से मिला देना है। तो ये दोनों जो मैंने लाइन मिलाई है, ये जो बैक वाला पल्ला है उसके लिए हमारे बाहर वाली मार्किंग रहेगी आर्म होल की, और जो मैं अंदर वाली मार्किंग दे रही हूँ, अंदर वाली जो कर्व हम यहाँ पर दे रहे हैं, वो हमारे फ्रंट वाले आर्म होल की मार्किंग रहेगी। तो जो हमने मार्किंग की है इस तरह से की है, हल्का सा गोलाई देते हुए, ज़्यादा हमें अंदर की तरफ नहीं लेना है। तो ये अंदर वाला मार्किंग रहेगी और बाहर वाली आर्म होल की रहेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, आधा इंच डाउन देना है शोल्डर के लिए, तो आधा इंच नीचे की तरफ और 3 इंच यहाँ से लेते हुए हमें आर्म होल के लिए मार्किंग, उसके शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारी शोल्डर की मार्किंग हो चुकी है। आर्म होल की भी हमने मार्किंग कर दी है। तो फिटिंग की भी मार्किंग हमने, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हिप का हमारा जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 11
11 से 1 डंडा एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पर हिप की मार्किंग आ रही है, तो हमें हिप के लिए नीचे भी हमें उतना ही रखना है, कपड़े को बराबर रखते हुए। जो हमारा इसका बॉटम में रहेगा, बॉटम पार्ट, वहाँ पर भी हमें इतना ही लेना है। तो मैं यहाँ पर जितनी हमने हिप की टोटल मार्किंग यहाँ से ली थी, ये हमारा 11.25 इंच आ रहा है, उतना ही हमें यहाँ पर भी रखना है नीचे की साइड। अब इन दोनों को हमें मिला लेना है, जो हमारा हिप का एक्स्ट्रा मार्जिन है और जो हमने नीचे मार्किंग की है, उन दोनों को हमें मिला लेना है। तो यहाँ से हम पहले देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। जो अस्तर की टोटल लेंथ है, अस्तर हमें थोड़ा सा कम रखना पड़ता है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे थोड़ा सा कम रखेंगे। तो जितना भी यहाँ पर हमारा अस्तर की मार्किंग आ रही है मैं रख लूँगी टोटल। अब इन दोनों लाइनों को मिला देना है आपस में। तो ये हमारे सूट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमें बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करनी है। तो सूट की कटिंग मैंने कर ली है अस्तर की। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अंदर वाला पल्ला है इसको हम बाहर बैक वाले पल्ले के लिए निकाल लेंगे बाहर। तो ये हमारा बैक वाला पल्ला हो जाएगा, और जिसमें हमने मार्किंग की है इसको हम फ्रंट वाला पल्ला रखेंगे। और जो हमारे इसके अंदर वाले मार्किंग है आर्म होल के लिए, हमने जो मार्किंग की थी उसको कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला हो जाएगा। अब इसके बीचों बीच में एक कट लगाएंगे, ये हमारे नेक के लिए मार्किंग होगी। तो हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हमें जो हमारा बैक वाला पल्ला है मेन फैब्रिक, इसको लेना है और इसमें हमें बैक वाले पल्ले की कटिंग करनी है। कपड़े का जो रॉन्ग वाला पल्ला है उस साइड से हमें एक फोल्ड करना है। जितना हमारा हमने अस्तर की कटिंग की है उतना ही हम मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे साइड से इसकी स्लीव्स के लिए कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करके रखना है एक बारी, और इससे अपना बैक वाला पल्ला निकाल लेना है। जो हमने बैक वाले पल्ले के लिए अस्तर की कटिंग की थी उसको हमें लेना है और इसके ऊपर रख देना है। बिल्कुल बराबर पल्ले को मिलाते हुए डबल फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस तरह से हम रख लेंगे, और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है, कपड़ा फालतू नहीं लेना है। कपड़े को मैंने बिल्कुल बराबर करके रख लिया है इसके ऊपर। अब हम इससे चौक की मार्किंग कर देंगे। तो ये बैक वाले पल्ले की मार्किंग हो गई है। अब हमें इसको भी कट कर लेना है। तो जो हमारा ये मेन फैब्रिक होता है ये अस्तर से थोड़ा सा हमें लंबा रखना पड़ता है, क्योंकि अस्तर के अंदर से फोल्डिंग अलग होती है और जो मेन फैब्रिक होता है उसका नीचे से अलग फोल्डिंग होती है। तो हमें मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है अस्तर वाले फैब्रिक से। तो बैक वाले पल्ले की कटिंग करने के बाद हम इसका जो फ्रंट वाला पल्ला है उसको भी कटिंग करेंगे। तो जो हमारा जो नेक बना हुआ है उसको बिल्कुल बराबर रखना है बीचों बीच से, ताकि हमारा नेक आगे पीछे ना हो और तिरछा ना भागे। इसके लिए हमें बिल्कुल बराबर रखना है नेक को, और उसके ऊपर इस तरह से अस्तर को रख देना है फ्रंट वाले। बिल्कुल बराबर रखेंगे, मिलाते हुए रखना है इसको। और इसकी भी उसी तरीके से मार्किंग कर लेनी है जैसे हमने बैक वाले पल्ले के लिए मार्किंग की थी।
अब हम फ्रंट वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक के और फ्रंट की दोनों की सूट की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा ये बैक वाले पल्ले से हमारा कपड़ा बचा हुआ था, हमें इसमें से इसके स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स मैं बिना अस्तर वाली बना रही हूँ, तो सिंपल मैं इसी तरह से खाली इसके मेन फैब्रिक में ही कटिंग करूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े बचे हुए कपड़े को हमें कट कर लेना है और दोनों को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है। 4 फोल्ड में हम करके कपड़े को रख लेंगे। तो अब मैं देखूंगी कि ये कितनी इसकी चौड़ाई आ रही है। तो हमें यहाँ पर हमने 7 इंच इसका आर्म होल रखा है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा में यहाँ पर इसकी चौड़ाई लेनी है। तो मैं यहाँ पर लगभग इसके 9 इंच रख रही हूँ और जो इसकी लेंथ है वो 10.5 इंच रेडी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 12 इंच इसकी टोटल लेंथ रख रही हूँ। हमारा फोल्डिंग में और जो हमारा सिलाई मार्जिन होता है उसमें जाता है, तो मैं यहाँ पर 12 इंच इसके मैं रख रही हूँ लेंथ। अब इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ से हम लेंगे खुले वाले पल्ले से हमें 3 इंच नीचे की तरफ एक मार्किंग करनी है और जो हमारी इसकी मोरी रहेगी उसके लिए एक मार्किंग करनी है। तो मैं मोरी यहाँ पर 5 इंच रख रही हूँ और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए ले रही हूँ। अब इन दोनों लाइनों को मिला लेना है, जो हमने 3 इंच नीचे की तरफ लिया था और जो हमारा मोरी का मार्जिन है वहाँ से मिलाते हुए इस तरह से हमें कर्व ड्रॉ कर लेना है और एक अंदर वाली गोलाई भी ड्रॉ कर लेनी है आधे इंच पे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमें ऊपर वाले पल्ले की कटिंग करनी है, ऊपर वाली गोलाई की। उसके बाद हमें इसके जो अंदर वाली गोलाई है आर्म होल की उसकी कटिंग कर लेनी है। 2 पल्ले उठाकर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है और हमने सूट की कटिंग कर ली है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।